गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का दूसरा लेक्चर है ये, और इस पर हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके 20 नंबर के पेपर में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म में आप इसका अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है बेग सर इंग्लिश क्लासेस। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम आपको बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। नाम से भ्रमित ना हो, दूर दृष्टि दोष लिखा हुआ है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब ऐसा नहीं है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, तो ये ध्यान देना है, उल्टा होता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, दूर दृष्टि दोष में वस्तु, दूर की जो वस्तु होगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। कहां बनेगा? रेटिना से आगे बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना से आगे, क्योंकि दूर दृष्टि को दोष के निवारण हेतु हमें प्रयोग करना पड़ता है उत्तल लेंस का। तो आप ये याद रखेंगे, तो ये बनेगा, इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना से आगे। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना से आगे, क्योंकि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना से आगे। इसको याद रखेंगे सब लोग, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु और स्वस्थ आंख का दूर बिंदु, दो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्न में। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु और स्वस्थ आंख का दूर बिंदु। तो स्वस्थ मनुष्य की आंख का जो निकट बिंदु है वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। वहीं दूर बिंदु की बात करेंगे तो दूर बिंदु होता है अनंत। आपको ये याद रखना है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना जाता है और दूर बिंदु होता है अनंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। प्रश्न एक ही है मगर उसकी भाषा थोड़ा अलग है, यही आपको ध्यान देना है कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो ये प्रश्न दूसरा है और ये प्रश्न फिर से वैसा ही है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी हो चाहे पूछा जाए स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम बिंदु क्या है, तो उसका उत्तर एक ही है और उसका उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न फिर से है, थोड़ा उल्टा उसी का। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अभी मैंने आपको बताया स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां माना जाता है? अनंत पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां होता है? अनंत। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, अभी मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में। ऐसे ही निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष
क्या होता है, तो आप कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। इसका प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हम फिजिक्स की जो क्लासेस आप पढ़ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म है पेड फॉर इंग्लिश क्लासेस, आपको ये ध्यान देना है और रेगुलर क्लास अटेंड जरूर करना है, जिससे आपको पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप अर्जित कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। और जो स्वस्थ मनुष्य है तो उसका जो नेत्र है बिल्कुल सही होगा। तो जब भी नेत्र में प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहां बनता है बच्चों? रेटिना पर। तो स्वस्थ मनुष्य की जो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो बनता है नेत्र पर, रेटिना पर, रेटिना पर। ठीक है। उसके बाद यदि कोई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है या दूर दृष्टि से पीड़ित है तो रेटिना के आगे और पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? क्या होती है? सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो आपको ध्यान देना है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक बताना है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो आपने पढ़ रखा है, ये 7 रंग है। ये है वायलेट, इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये है रेड। तो श्वेत प्रकाश के ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य आपकी पाई जाती है रेड में और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वायलेट में। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी और हरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल, इसका ऑप्शन हो जाएगा लाल। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसमें पाया जाता है? लाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में 7 श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? सबसे अधिक विचलन किसका? अभी मैंने 7 रंग बताए आपको। सबसे ज्यादा विचलन उसका होगा जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बैंगनी रंग। अभी आपने ये पढ़े रंग, ये 7 रंग होते हैं, इनमें सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैंगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका पाया जाएगा? बैंगनी रंग का। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग। आप फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं बेक्सटर इंग्लिश क्लासेस में और आप बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप पढ़ रहे हैं। और ये प्रश्न अगला है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है। ये अवतल नहीं है, ये अवतल है, अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का चश्मा लगाएगा? तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है वो उत्तल लेंस का चश्मा लगाएगा। और वहीं आप पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसके चश्मे में आपका प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। क्या प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस। ये आपको विशेष याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अधिकतर आता है ये प्रश्न। तो आपको याद रखना है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के
स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। यदि मनुष्य का नेत्र स्वस्थ है, कैसा है? स्वस्थ है, स्वस्थ नेत्र है, तो उसका प्रतिबिंब, अभी हमने बताया कि स्वस्थ नेत्र है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा? तो अभी मैंने आपको बताया निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल लेंस का। इसमें ऑप्शन थोड़ा डिस्टर्ब है। चलिए इसमें आप कर लीजिए अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आप याद रखेंगे किसका करना पड़ेगा? अवतल लेंस का। और यहीं यदि दूर दृष्टि दोष होता तो आप क्या कहते? उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता। ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है। तो अब ये प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिए, निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु मैंने आपको बताया स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ये होता है स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यही यदि दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष पीड़ित मनुष्य का निकट बिंदु कहां हो जाएगा? ये 25 सेंटीमीटर दूरी से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, तब जाकर उसको निकट दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लासेस आप पढ़ रहे थे बेग सर इंग्लिश क्लासेस में, तो आप लोग इसको सपोर्ट करें और इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।